हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाला जो पार्ट है हमारे चैप्टर का, उसका लास्ट लेक्चर होने वाला है, जिसमें आज हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़ने वाले हैं, उसके अलावा जर्मिनेशन पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर ये वाला पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कंप्लीट कर देंगे और एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे टुवर्ड्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। क्लियर बेटा? तो आज हम लोग इसको ख़त्म करते हैं, प्लांट्स का पूरा किस्सा ख़त्म करते हैं और एक स्टेप आगे ले लेते हैं टुवर्ड्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स और इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं, इस सीरीज़ को कंप्लीट करते हैं बेसिकली। तो स्टार्ट करते हैं। फर्टिलाइजेशन होने वाला है हमारा आज का लेक्चर। बेटा फर्टिलाइजेशन एक बहुत ही छोटी सी टर्म है जो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं और एक नई ऑफस्प्रिंग का जन्म देते हैं, इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर क्योंकि हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स के अंदर जो मेल गैमेट होता है बेटा वो होता है पोलन ग्रेन और जो फीमेल गैमेट होता है वो होता है एग या फिर ओवम, आप कुछ भी बोल सकते हो। क्लियर बेटा? तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था। तो पॉलिनेशन में क्या हो रहा था कि बेटा पॉलन ग्रेन आ रहा था कहाँ तक? फीमेल तक आ रहा था, फीमेल ऑर्गन तक आ रहा था, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक आ रहा था वाया विंड, इंसेक्ट, वाटर, किसी भी तरीके से आ सकता है। क्लियर? तो फिर यहाँ पर क्या हो रहा है? पॉलन ग्रेन आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर आ रहा है। ठीक है, किसी भी चीज़ से आएगा, आकर बैठ जाएगा, यहाँ पर पॉलन ग्रेन बैठ जाएगा। अब हमें क्या करवाना है? फर्टिलाइजेशन कराना है, इसीलिए तो ये सब कुछ कर रहे थे। हमें एक नया ऑफस्प्रिंग, एक नया जन्म देना है ना, तो फर्टिलाइजेशन होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो फर्टिलाइजेशन कैसे किया जाएगा, क्या होगा, कैसे फर्टिलाइजेशन होगा? पॉलन ग्रेन के हाथ पैर तो होते नहीं हैं, वो कैसे चलकर गया, कैसे फ्यूजन हुआ, सब कुछ आज हम लोग देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन से। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर मेल गैमेट मतलब हमारा पॉलन ग्रेन और फीमेल गैमेट मतलब ओवम दोनों ही आपस में फ्यूज होने वाले हैं, मिलने वाले हैं और एक नई चीज का फॉर्मेशन करने वाले हैं, इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो क्या होगा बेटा? सिंपल कर लेते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होने वाला होता है फर्टिलाइजेशन में वो होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फर्टिलाइजेशन। अगर पॉलिनेशन नहीं हुआ तो कैसे हमारा पॉलन ग्रेन आएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक? क्लियर बेटा? पॉलिनेशन हुआ, पॉलन ग्रेन आ गया, बैठ गया। बेटा दिस डायग्राम इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ योर दिस चैप्टर, हाउ डू वी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, तो इसको अपने माइंड में सेट रखना। ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो ऐसा दिखता है। सबसे ऊपर प्रेजेंट क्या है ये मुझे आप बताएंगे, फिर ये हमारी पतली सी कमर है वो आप बताएंगे और लास्ट में लिखा हुआ है ये बेसिकली ये ओवरी होती है, यहाँ पर पिस्टल होती है, यहाँ पर स्टिग्मा होता है, यहाँ पर आकर पॉलन ग्रेन बैठता है। मैंने आपको सब कुछ पॉलिनेशन में पढ़ाया है। पॉलन ग्रेन आएगा और बैठ जाएगा, इसको पॉलिनेशन बोलेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन। इसके बाद पॉलन ग्रेन को रास्ता बनाना है कि वो कहाँ तक पहुँचे, उसको यहाँ तक पहुँचना है बेसिकली। दिस इज ओव्यूल बेटा, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव हमारा जर्म सेल, बेसिकली फीमेल जर्म सेल। क्योंकि इसको यहाँ तक पहुँचना है तो एक रास्ता होना चाहिए, तो ये पॉलन ग्रेन ही एक रास्ता बनाएगा और उस रास्ते को बोला जाता है पॉलन ट्यूब। क्या बोला जाता है बेटा उस रास्ते को? पॉलन ट्यूब। ट्यूब मतलब पाइप जैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देता है फ्रॉम हेयर टू हेयर। देखिए आप रेड ये जो पाइप जा रहा है पूरा, ये सब कुछ पॉलन ग्रेन ने बनाया। कहाँ तक बनाएगा? हमारे पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक, दैट मतलब हमारा बेसिकली ओव्यूल तक का रास्ता बनाएगा। फ्रॉम द हेड टिल द ओव्यूल पूरा रास्ता बनाया पॉलन ट्यूब का। उसके बाद क्या होगा? मैंने सेकेंड स्टेप नहीं लिखा। फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, डन। अब थर्ड प्रोसेस क्या होने वाला है? जो न्यूक्लियसेस है या फिर जो जर्म सेल है, मेल जर्म सेल, ठीक है, वो चलकर जाएंगे कहाँ तक? ओव्यूल तक, है ना? मेल जर्म सेल ट्रैवल टुवर्ड्स फीमेल जर्म सेल।
मतलब कि मेल जर्म सेल ट्रेवल करेंगे, चलकर जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, फीमेल जर्म सेल तक। और जैसे ही सॉरी, जैसे ही वो लोग फीमेल जर्म सेल मतलब ओव्यूल के पास पहुंचेंगे, जाकर क्या करेंगे, मिल जाएंगे ओव्यूल से, फ्यूजन कर देंगे। फ्यूजन करने के बाद क्या होगा, हमारे एक न्यू चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा। आफ्टर दैट फ्यूजन विल टेक्स प्लेस, फ्यूजन विल टेक्स प्लेस, फ्यूजन हो जाएगा। बेसिकली ये 4 स्टेप होने वाले हैं। सबसे पहले पॉलिनेशन हुआ, पॉलन ग्रेन हमारे आकर बैठा हेड पर, उसके बाद पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करा, जर्म सेल ट्रेवल कर कर ओव्यूल तक गए, और क्या हो गया बेटा, फ्यूजन हो गया। फ्यूजन होने के बाद क्या होने वाला है बेटा, ये जो ओवरी होगी, ये जो ओवरी हो रही है, बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो ओव्यूल है जो कि फ्यूज कर रहा था, है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, जो ओवरी है वो फ्लैशी पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको हम खाते हैं, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, तो दिस इज ऑल अबाउट फर्टिलाइजेशन। ऐसा ही होना था, पॉलिनेशन होना था, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना था, जर्म सेल ट्रेवल करके फीमेल ओव्यूल तक जाएगा, वहाँ पर फ्यूजन होगा, और किसका फॉर्मेशन होगा, हमारे फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। फ्रूट कौन बनने वाला है, ओवरी बनेगी, लेकिन सीड कौन बनेगा, हमारा ओव्यूल बनेगा। क्लियर, क्लियर बच्चा, क्लियर। चलो आगे चलते हैं, लास्ट पार्ट विच इज जर्मिनेशन ऑफ सीड। मतलब अब ये जो ओव्यूल है हम इसको जर्मिनेट कर सकते हैं बेटा कहीं भी। आप लोगों तो अब तक आप काफ़ी मैच्योर हो, आप लोगों को पता होगा कि आप कोई भी सीड कहीं लगाते हो, वहाँ से आपको एक नया प्लांट देखने के लिए मिल जाता है उसी पार्टिकुलर फ्रूट का, है ना। तो ऐसे ही होता है बेटा, जो ओव्यूल होता है क्योंकि वो फीमेल जर्म सेल है, उसके पास कैपेसिटी अपने आप को डिवाइड करके एक पूरा पर्टिकुलर एक प्लांट बनाने की। तो फिर क्या होगा, वो जो सीड है ना, दिस इज सीड इज ओव्यूल बेसिकली। ये सीड कुछ ऐसा दिखता है। जर्मिनेशन का मतलब होता है मतलब उसको बोना, आपको अगर हिंदी में बोला जाए तो उसको बोना, जर्मिनेट करना, उसको बोना, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, सीड होगा। सीड को अगर हम लोग अच्छे से देखें तो सीड कुछ ऐसा दिखता है। उसके पास ये पार्ट प्रेजेंट रहते हैं जिनको हम लोग कॉटिलिडन्स बोलते हैं, एक पार्ट रहता है जिसको हम प्लूम्यूल बोलते हैं, और एक पार्ट रहता है जिसको हम रेडिकल बोलते हैं। तो बेटा कॉटिलिडन जब वो सीड है, आपको पता होगा जो प्लांट्स हैं उनके पास जो वाटर जाता है वो किसकी हेल्प से जाता है, रूट्स की हेल्प से जाता है। लेकिन अभी तो वो सीड है, अभी उसके पास रूट्स नहीं है। तो फिर ये कॉटिलिडन का काम होता है बेटा प्लांट को रिजर्व फूड प्रोवाइड कराना। अब वो जो सीड ग्रो करके प्लांट बनेगा उसको जो खाना देना है, ऐसे तो बच्चा एकदम बड़ा पैदा नहीं होता ना, पहले वो छोटा बच्चा रहता है, उसको हम खिलाते पिलाते अच्छा सा न्यूट्रिशन देते हैं, फिर वो बड़ा होता चला जाता है, हेल्दी होता चला जाता है। तो ऐसे ही अभी वो सीड है, वहाँ पर अभी रूट्स नहीं आई हैं, तो फिर क्या होगा कि जितना भी रिजर्व फूड होगा, जितना भी वाटर होगा जो कि सॉइल से लिया जाएगा, उसे कौन स्टोर करके रखने वाला है बेटा, कॉटिलिडन, जब तक वो सीड है, ठीक है। कॉटिलिडन क्या करेगा, रिजर्व फूड रखेगा, मैंने यहाँ लिखा हुआ है रिजर्व फूड, ठीक है। अब यहाँ पर दो स्ट्रक्चर और है, नंबर 1 इज प्लूम्यूल एंड सेकंड 1 इज रेडिकल। प्लूम्यूल क्या है बेटा, हमारी डेवलपिंग शूट, मतलब जब ये सीड बड़ा होके प्लांट बनेगा, जो उसका ऊपर वाला पार्ट होगा ना, जो पूरा वो जमीन है, लैंड से जो ऊपर वाला पार्ट है, शूट वाला पार्ट है, वो कौन कन्वर्ट होने वाला है, प्लूम्यूल। प्लूम्यूल बड़ा होके ग्रो करके पूरा का पूरा शूट वाला पार्ट बनाएगा, और रेडिकल ग्रो करके क्या बनाएगा बेटा, रूट वाला पार्ट बनाएगा, ठीक है। सीड के अंदर ये 3 चीजें, सबसे पहला कॉटिलिडन जो कि रिजर्व फूड रखने वाले हैं, प्लूम्यूल क्या है बेटा आपका, ग्रोइंग शूट होने वाला है, रेडिकल क्या है आपका, ग्रोइंग रूट होने वाला है, एंड वी विल हैव आवर न्यू प्लांट। ओके बेटा हम लोगों के पास हमारा एक न्यू प्लांट आ जाएगा, देखने के लिए मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट जर्मिनेशन ऑफ सीड। दैट इज इट ऑल अबाउट दिस वीडियो। यहाँ पर आज हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग एक स्टेप और नज़दीक आ गए हैं हमारे चैप्टर ख़त्म करने के। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होने वाला है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बेसिकली। दैट इज़ इट ऑल अबाउट दिस लेक्चर। होप यू गाइज लाइक द वीडियो। इफ़ यू गाइज लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. Thank you so much for watching. Keep supporting guys.